नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। जनपद में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, काटे गए लोगों के चालान। खबरों के बीच में जानेंगे सहारनपुर क्यों पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। लोगों ने अपनाए चोरी करने के अनोखे तरीके, कार के डिग्गी में डालकर चोरी की गई घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। निजी स्कूल संचालक ने स्कूल नए खुलने पर चुनाव प्रचार रैलियों पर साधा निशाना। जानेंगे खबरों के अंत में। अब खबरें विस्तार से। जनपद में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, जमकर काटे लोगों के चालान। सहारनपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी लोग कोरोना से बचाव को लेकर गंभीर नहीं है। सड़क हो या फिर सरकारी दफ्तर, कहीं पर भी कोरोना से बचाव को जारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट रोड पर वाहनों की जबरदस्त भीड़ दिन भर लगी रहती है और भीड़ में ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे। देखा गया है कि जिन्होंने मास्क पहने थे उनके गर्दन से नीचे खिसके हुए थे। वहीं इस बीच कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए। पुलिसकर्मियों ने भी मास्क नहीं लगाया था। हालांकि चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मी लोगों को मास्क पहनने की हिदायत जरूर दे रहे थे। इसी बीच मास्क न पहनने वालों के जमकर चालान भी काटे गए। शहीद भगत सिंह की पोत्री की विदाई पर आशीर्वाद देने पहुंचे राकेश टिकैत। शहीद भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह सहारनपुर में रहते हैं। बीते दिन मंगलवार शाम को उनकी बेटी का विवाह था। बुधवार आज विदाई के समय राकेश टिकैत भी आशीर्वाद देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश को बेचने में लगी है, कंपनी देश को चला रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में उनके ऊपर भाजपा ने ही हमला कराया था। कार की डिग्गी में डालकर चोरी कर ले गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ये मामला है थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के प्रेमपुरी कॉलोनी का। प्रेमपुरी कॉलोनी में मंगलवार बीती रात 2 बजे एक गाड़ी में चोर आए और वहीं घूम रही एक गाय को पकड़ लिया और गाड़ी के डिग्गी में डालकर चोरी कर ले गए। चोरी की अजब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों को तलाश शुरू कर दी है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का चलना हुआ दुश्वार। तीत्रो पुराने बस स्टैंड से लेकर गंगो चौराहे तक करीब 2 किलोमीटर लंबा व 40 मीटर चौड़ा मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। नालों का पानी सड़क में भर जाने की वजह से लोगों का चलना भी दुश्वार हो जाता है। मौजूद हसन, दिलशाद अहमद, रमेश कुमार, रामपाल कुमार, राजकुमार आदि ने बताया कि 5 वर्षों से सड़क टूटने के कारण गड्ढे पड़ गए हैं। नाले की सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़क में भर जाता है। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने जनवरी-फरवरी माह के भीतर सड़क का निर्माण कराने का आश्वासन भी खोखला साबित हो रहा है। आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर लोगों ने सड़क के दोनों किनारे बजरी रेत डालकर अतिक्रमण कर रखा है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण शीघ्र नहीं होता तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने वार्ड नंबर 19 से बसपा समर्थित प्रत्याशी शिमला देवी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 19 से मजबूती से चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी शिमला देवी के अम्बेटा गंगो रोड स्थित चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सहारनपुर लोकसभा से सांसद हाजी फजलुर रहमान ने किया। चुनावी कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 19 वासियों को संबोधित करते हुए सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि वार्ड नंबर 19 पर बसपा समर्थित प्रत्याशी ही जीत कर इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि आज गरीब, मजदूर, दबे कुचले किसान का रुझान बसपा की तरफ हो चला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा का ही होगा। बड़ा सवाल, क्या स्कूलों में ही फैल रहा है कोरोना? चुनाव प्रचार के लिए निकालने वाली रैलियों पर क्यों नहीं है प्रतिबंध? स्कूल खोलने के लिए 10 अप्रैल को निजी स्कूल संचालक व शिक्षक देंगे धरना। देखिए क्या बोले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक। आज यहाँ प्रताप नगर में मुकुल एकेडमी सोफिया हाई स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज सम्मान समारोह रखा गया। हम लोगों ने जो आंदोलन किए हैं, जो लड़ाई लड़ी है, जो संघर्ष किया है निजी स्कूलों के, उससे अभिभूत होकर यहाँ के जो स्टाफ और इस क्षेत्र के स्कूल संचालकों ने जो सम्मान किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए।
लेकिन मेरा यही मंजिल यहाँ तक नहीं है। इस मंजिल को हम आगे तक बढ़ाते हुए 10 तारीख में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं स्कूल खोलने के लिए। मेरा सवाल है सरकार से कि क्या स्कूलों में ही कोरोना है, चुनाव लड़ रही है सरकार, वहाँ लाखों की भीड़ है और देश के मुखिया कर रहे हो, तो ऐसे में अपने कोरोना से नजात स्कूल के बच्चों के लिए दुर्भाग्य है कि देश को पीछे एक साजिश है, पीछे लेके जाने की सरकार की एक साजिश है। नहीं चाहती सरकार शिक्षित हो गए, क्योंकि शिक्षित हो जाएगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा, पीछे रखना चाहती है अपने, इसलिए जो है इन निजी स्कूलों के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे स्कूल निजी स्कूलों में। सेफी संघर्ष समिति के तत्वाधान में समाज के लोगों ने 47वां सेफी डे कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सादगी के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से शुरू हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समिति के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष असलम सेफी ने सभी से बिरादरी की तरक्की के लिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिरादरी के लोगों में एकजुटता की कमी है, इसीलिए राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष आस मोहम्मद सैफी ने कहा कि हम सभी को समाज से दहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना होगा। समाज के लोग दहेज के लेन देन को बंद करें, गरीबी मुलजिमों की मदद करें, आपसी मनमुटाव को समाज के जिम्मेदार लोग आपस में बैठकर सुलह कराएं। 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई तिथि तक सम्मानित उपभोक्ता छूट के साथ अपने बिलों को करा सकते हैं जमा। रामपुर मनिहारन विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता आर.के. गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता अपने 15 बिल तक दी गई छूट का लाभ उठाए। बिजली उपभोक्ता को बड़ी छूट दी गई है। सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना की अंतिम रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। अब 15 अप्रैल तक एक मुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन होगा। एक मुश्त समाधान योजना में 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि एक मुश्त समाधान योजना के बाद बकायेदारों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। बिजली बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे और बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही भी होगी। कार्यालय खंड विकास अधिकारी बलियाखेड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए सिंबल लेने की लाइन में देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ एकजुट है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, इससे कोरोना के विस्फोट का खतरा बन सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव पालन कराया जा रहा है और सबको समझदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। मास्क आपके सामने देखा, जो ना लगाया था उसको डांटा भी गया, हटाया गया यहाँ से और पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। शेखपुरा कदीम के निवासी सुबान प्रत्याशी ने अधिकारियों पर चुनाव चिन्ह निरस्त करने को लेकर लगाए गंभीर आरोप। देखिए क्या बोले प्रत्याशी सुबान। मेरा चुनाव वो जो है प्रस्तावक, वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए आया और मेरा पर्चा कैंसिल करवा के चला गया। वापसी ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव चिन्ह लेके आ रहा और चुनाव चिन्ह लेने के बाद में मेरे से रसीद ली गई और रसीद लेके यहाँ से पर्चा कैंसिल करवा के चले गए। और मैं वक्त पर आया तो आने के बाद में मुझे कहा गया कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, तुम्हारा वापस कर दिया जाएगा, तुम्हें चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। लेकिन कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सब ने पैसे लेके यहाँ काम खराब कर रखा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रखा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। निगम ने बाजारों में लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक और जहां सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य तेज कर दिया गया, वहीं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर परिवर्तन दल के जवानों ने प्रभारी कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में महानगर के कोर्ट रोड, दिल्ली रोड, नेहरू मार्केट, प्रताप मार्केट और शारदा नगर में पब्लिक अनाउंस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। देखिए ये वीडियो। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।